सो अनन्या, आपसे ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 और आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, शायद ये लास्ट हो सकता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, कहाँ है भाई? ये रही अनन्या स्टेटमेंट 1 और ये रही अनन्या स्टेटमेंट 2। देख लिया क्या है? अभी पढ़े नहीं रहे उसे, स्क्रीनशॉट लेना क्वेश्चन पे। पलक, क्या दिख रहा है आपको? ये रहा, एक स्क्वायर बना रखा है और इसमें लिखा हुआ है चैम्बर 1, राइट? यस सर। और पलक, इसमें क्या है? 18 ग्राम ग्लूकोज है इन क्या 100 ml एक्वा सॉल्यूशन। टाइम रहता है पलक, साथ साथ बना दिया करो, उसको लिख दिया करो। वहीं आफरीन, इस चैम्बर 1 के बाद लिखा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यस सर। रितिका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के राइट साइड में लिखा हुआ है चैम्बर 2 और इसमें लिखा है 30 ग्राम ग्लूकोज इन 250 ml एक्वा सॉल्यूशन। यस सर। ये सारा डेटा आपको दे रखा है फिलहाल, ठीक है ना बच्चा? लिखा है। अब रितिका, मुझे ये 30 ग्राम वगैरह ये सब दे रखा है, 250, तो पक्का कुछ कंसंट्रेशन से संबंधित या कुछ तो है यहाँ। क्या है अभी देखते हैं। अनन्या, स्टेटमेंट 1 जरा रीड करिए मेरे लिए। ओके, वो बोल रहा है H2O, जिसको फिलहाल में या हम सब वाटर जानते हैं, मूव फ्रॉम 1 to 2, मतलब वाटर 1 से 2 की तरफ जाएगा। क्या लगता है अनन्या, सच में? कैसे, मतलब पता कैसे लगाओगी कि 1 से 2 में जा रहे हैं, 2 से 1? क्या क्या आता है आपके दिमाग में? कैसे कर पाओगी पता? है अनन्या? अब देखो, यही होता है। जस्ट इसके बाद अगर मैं पूछूं पलक आपसे, इसी पे बेस्ड हमने जस्ट 2 मिनट पहले ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन किया था, पहला ही वाला शायद। ये वाटर इधर से इधर जाएगा, इधर से उधर, कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ते हैं हम? ये पानी का फ्लो की ए से बी है, बी से ए, किस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं? कह सकती हो, या फिर ये भी किसके अंदर आता है? हिंट दूं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है, उनमें से एक के अंदर पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो इसको देख के ये संभावना आ रही है पलक की मुझे यहाँ पे भी वही करना है। शायद मुझे पाई वाला खेल खेलना है कि मैं चैम्बर 1 का पाई निकालूंगा और चैम्बर 2 का भी पाई निकालूंगा और उससे मुझे पता चल जाएगा, जैसे हमने जस्ट पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, राइट? लेट्स सी, चलो। तो आफरीन, मैंने लिखा है चैम्बर 1 और चैम्बर 1 में WB बोले तो आफरीन क्या? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है। आफरीन, क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं कि चैम्बर 1 में जो मेरा सॉल्यूट था वो क्या था, बता के? Was it ग्लूकोज? दोनों में ग्लूकोज है। हाँ ग्लूकोज है, सॉरी। ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमने ए है, वाटर में लिया है। तो अगर आफरीन बी ग्लूकोज है कि 18 ग्राम लिया है, तो गिवन मास ये हो गया। उसका मोलर मास ऑफ ग्लूकोज मुझे पता है आफरीन कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल, राइट? यस सर। रितिका, वॉल्यूम
सॉल्यूशन का हमने 0.1 लीटर लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद क्या लिखा है देखो 100 और रितिका ऑब्वियसली 100 ml को आप लीटर में चेंज करोगी तो वो 0.1 ही आएगा, राइट? इतना आया। इसके बाद अनन्या आप कैपिटल M जिसको शायद आप बोलती हो मोलैरिटी। अनन्या मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है अनन्या? NB को मैं लिख सकता हूं अनन्या WB ओवर MB इनटू क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आपने इतना डेटा उतार लिया? पलक WB पता है क्या मुझे? कितना? MB पता है क्या मुझे? वॉल्यूम पता है क्या मुझे? तो क्या मुझे M पता चल चुका है चैम्बर 1 का? कितना? मोल पर लीटर, यही तो होगा, है ना? यहां तक लिख दिया। इसके बाद आफरीन हम बात करेंगे किसकी? चैम्बर 2 में WB बोले तो गिवन मास ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू क्या? 30 ग्राम्स, है नी? MB मोलर मास अगेन 180, वॉल्यूम एट 250 ml जिसको मैं लीटर में जब चेंज करूं तो हो जाएगा। ठीक है। आफरीन आप कैपिटल M बोले तो मोलैरिटी सर्च करोगी NB ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। NB को मैं लिख दूंगा WB ओवर MB जस्ट लाइक बिफोर। आफरीन WB की जगह पे 30 ग्राम, MB की जगह पे 180 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.25 लीटर। जब इसको आप सॉल्व करोगी तो रितिका M की वैल्यू कितनी आ गई? 0.6 M या फिर जिसको आप बोल सकती हो मोल पर लीटर। ठीक है, इतना कॉपी कर लो अच्छा। ओके, ओके, कितना कर लिया? अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगी यहाँ पे अनन्या, क्या ऑब्जर्व किया आपने इसमें? चैम्बर 1 में जो मोलैलिटी आई, मेरे मुंह से मोलैलिटी निकल रहा है, चैम्बर 1 में जो मोलैरिटी आई वो 1 आई, राइट?
वहीं चैम्बर 2 में जो मोलैरिटी आई वो 0.66 आई है नहीं? तो इतना तो मुझे समझ में आया अनन्या कि चैम्बर 1 में मोलैरिटी ज्यादा है, इसलिए। और ये बात हमने, आप यकीन नहीं करोगे अनन्या, आज के सेशन में सबसे पहले क्वेश्चन में ही सीखी थी कि जहां पे अगर आप देखोगी पाई जो है 1, चैम्बर 1 का जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो पता क्या है, ज्यादा है, क्योंकि वहां पे क्या ज्यादा है, वहां पे कंसंट्रेशन क्या है, वहां पे ज्यादा क्या है। कैसे करा मैंने ये, क्योंकि मुझे पता है अनन्या पाई इक्वल टू क्या होता है, सीआरटी, भाई टी कांस्टेंट आर कांस्टेंट, जहां पे सी ज्यादा वहां पे पाई भी ज्यादा। तो पाई 1 मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा, मुझे कायदे से वैसे इसको ऐसे लिखना चाहिए था अनन्या कि C1 ज्यादा तो पाई ज्यादा, ऐसे करके। तो बेसिकली पाई 1 जिसका ज्यादा है, पाई 1 ज्यादा मतलब वहां पे C1 ज्यादा, और जहां कंसंट्रेशन ज्यादा वहां पे सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा और सॉल्वेंट क्या कम। वहीं पलक पाई 2 क्योंकि कम है तो वहां पे सॉल्यूट कम तो सॉल्वेंट। अब आप मुझे बताओ पलक, 1 में सॉल्वेंट कम है, 2 में सॉल्वेंट, तो पानी कहां से कहां बहेगा, चैम्बर 2 से चैम्बर 2 से चैम्बर 1, है ना। और इतना बोलते ही हमारी स्टेटमेंट 1 जो कि थी क्या पलक, H2O मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द चैम्बर 1 टू चैम्बर 2, क्या हो गई ये, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज क्या, आया समझ में। आपने देखा कैसे आफरीन हमें एक स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए क्या क्या करना पड़ा, है ना। और ये बोलना भी गलत नहीं होगा आफरीन, अगर वहां पे वो, ये तो हमने C1 C2 से कर दिया, इमेजिन अगर वो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक वाला सॉल्यूशन वाला स्टेटमेंट बोलते तो आप क्या बोलते कि चैम्बर 1 कैसा है बताओ, क्योंकि चैम्बर 1 में सॉल्यूट ज्यादा है तो आप इसको बोल सकती थी क्या, हाइपर टॉनिक, और क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट कम है इसको आप बोल सकती थी, है ना। How scary it would have been if they would have been using this hypertonic and hypotonic, considering you in that phase where you are not that much connected to such kind of questions where these statements are being used, just like the previous one and the first one that we used in the JE1, right, the first question. इसके बाद स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं जरा, स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन prepared by dissolving 50 mg of K2SO4, okay, molar mass in 2 liter of solution water is 0.0107 bar, considering or assuming complete dissociation of the electrolyte. क्या आ रहा है इसमें रितिका, समझ में आपको, थोड़ा सा प्लीज हेल्प मी आउट। Good, good, going good. Let me just help you out, रितिका, वो कहीं ना कहीं उसने सही बोला आपने, बिल्कुल ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है और सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, गिवन मास भी दे रखा है K2SO4 का, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब इसको तोड़ना है तो I की भी वैल्यू होगी 3 वाली ना, ऐसे। तो सारा डेटा दे रखा है, बस आपको देखना है कि क्या ऑस्मोटिक प्रेशर यही आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट।
आ रहा है तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आइए देखते हैं। तो देखो भाई अनन्या, स्टेटमेंट 2 MB श्योर MP Ananya, should I write it as MB? Are you sure? Or WB? It should be, Ananya, if I'm not wrong, it should be. Huh. Ananya, please, this is not. Oh, shit, my. Sorry for that. I just नस चढ़ गई जिसे बोलते हैं। MB नहीं होना चाहिए था अनन्या, इट शुड बी WB, राइट? और WB दे रखा है उन्होंने 50 mg, 50 मिलीग्राम्स। आप इसको ग्राम्स में चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 0.05 ग्राम्स। ओके, और ये MA, ओके, इट शुड बी MB 174 ग्राम पर मोल, ठीक है? K2SO4 का मास हो गए। अब पलक, कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट? 174 इज द मोलर मास ऑफ K2SO4, राइट? हाँ। दूसरा, इसमें अगर हम आगे बढ़े, आफरीन, K2SO4 को जब आप पूरी तरीके से तोड़ दोगी, वो टूट जाएगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो नंबर ऑफ आयंस 3 बन गए। इसके बाद रितिका, मोल्स निकाल सकती हैं आप, गिवन मास अपॉन मोलर 0.05 ओवर 174, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है अच्छा, इतना कर लिया कॉपी आपने? एंड इन द एंड अनन्या, पाई इक्वल टू क्या? ICRT। आई की वैल्यू, सी को तो हम लिख सकते हैं NB ओवर V। आई की जगह पे अनन्या हमने क्या लिख दिया? क्योंकि वो I K2SO4 टूटा ना 3 आयंस। अनन्या, NB की वैल्यू अभी अभी निकाली थी, V की वैल्यू अभी अभी हमें पता है 2 लीटर, 2 लीटर का सॉल्यूशन है ना। अनन्या, R की वैल्यू है 0.083 और T कितना है? 300, ठीक है? तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे अनन्या, आपको पाई की वैल्यू जो मिलेगी, पाई की वैल्यू जो मिली वो इतनी आ रही है। ठीक है अच्छा, और क्योंकि ये आ गई है तो स्टेटमेंट 2 आपका क्या हो गया? ट्रू। इतना उतार लिया बच्चा आपने? अन्य इतना कर लिया? तो अनन्या क्या आंसर होगा जरा बताना इसका प्लीज। क्वेश्चन बोल रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। नहीं, बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। नहीं अनन्या, 1 is ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। चौथा है 1 is फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। कौन सा वाला? बधाई हो। ठीक है अच्छा, तो ये रहा आज के हमारे 4 क्वेश्चन जो होने थे। आज के लिए इतना ही। नॉट एक्सटेंडिंग टू मच, डेली 4 4 5 5 जेई क्वेश्चन आर मोर देन एनफ। छुट्टी भी इंजॉय करिए आप। और कैसा लगा आज का सेशन आपको? अनन्या को तो एक ही क्वेश्चन मिला। पलक, कैसे लगे आज के 4 क्वेश्चन? सारे क्लिक हो गए थे? आफरीन, आपको? ऑल 4 ऑफ देम? क्या बात।
गुड, दैट्स द स्पिरिट. नीट वाले जेई फोड़ेंगे. एंड रितिका, हाउ अबाउट यू? Yes, sir. चारों लगे. अच्छा रितिका, कैन आई जस्ट आस्क यू वेरी जेन्युइन क्वेश्चन? What are your responses to the questions or the classes that were not attended by you? Did you actually watch them online and you feel the same vibe while doing it the way we are doing right now? No, sir. It can't be possible. I'm telling you, it can't be possible. It really can't be possible. That's how it is. And that's why I just always tell you, see, these things are not meant to be like that. Otherwise, this would have been started by you a way time back in the month of March when the session was started. I just wanted to look how many of you are serious for this. That's why it is not for all. It's for the limited number of students who are actually relevant ones. But this carelessness sometimes can just backfire you. That's what I meant to say. So you have done a mistake, and it would be a better call if you are very serious enough for this thing. Every Sunday giving 1 to 2 hours, there's not much an issue, है ना? चलो अनन्या, एक क्वेश्चन है ये वाला जो करा हमने. Yes, sir. मोर देन इनफ. बाकी आप लेक्चर देख लेना, कोशिश करना आ जाएगा, डोंट वरी. चलो, दैट बी ऑल फॉर टुडे. सी यू. Thank you, sir. Thank you, sir.